कहा कि आप राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जनता अब उन्हें थोड़ा सीरियसली लेने लगी है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी पहले इमेज थी उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कई सर्वे भी सामने आए हैं जिसमें 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए उनको पीएम कैंडिडेट के लिए पसंद माना गया है, मतलब कैंडिडेट के तौर पर पीएम मोदी को टक्कर देने के योग्य माना जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस तौर पर आप क्या उस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि एक छात्र है वो पूरे साल पढ़ता है और एग्जाम में बैठता है और 100 में 100 नंबर आ जाते हैं। एक और छात्र है, वो पढ़ता लिखता नहीं है, वो कहता है मम्मी मम्मी मुझे ये बताइए, मुझे भी फर्स्ट आना है, सपना देखा है, कैसे पूरा होगा। मम्मी कहती है रुकिए, मैं एग्जामिनेशन पेपर जो है वो मंगवा देती हूं, तुम आंसर याद कर लेना। सारे आंसर बन जाते हैं। रात में जब याद करने होते हैं तो वो व्यक्ति इतना आलसी है कि वो सो जाता है। तो मम्मी कहती है चिंता ना करना, मैं टीचर से बात करती हूं, मार्क्स अच्छे आएंगे तुम्हारे। लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते। जो रिपोर्ट कार्ड होता है लोकतंत्र में, वो इलेक्शन के दौरान जब जनता वोट करती है उसके बाद आता है। अब राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ी है, घटी है, कम हुई है। पहले 30% थी, अब हो सकता है 10 हो, पता चल जाएगा, कुछ महीने की बात है। लेकिन असूलन एक बात कहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होती तो वो अकेले डट के खड़ी होती, कहती भारतीय जनता पार्टी को हराने का जज्बा मादा हम में है। लेकिन वो जो पार्टी कभी सीटें बांटा करती थी क्षेत्रीय दलों को, आज भीख का कटोरा लेके कहती है उत्तर प्रदेश में 5 दे दो, पश्चिम बंगाल में 2 दे दो, बिहार में 3 दे दो, मुझे जीने दो। ये इसलिए है क्योंकि वो अंदर से कमजोर है और ये बात वो जानते हैं। और आप देखेंगे जब 2024 का परिणाम आएगा तो ऐसा हो सकता है कि इस बार अगर वायनाड से लड़ें तो वायनाड से भी चुनाव हार जाए। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मैं वो कागज लाया हूं, लेकिन क्योंकि मुझे याद है पार्लियामेंट में इस व्यक्ति की अटेंडेंस है अराउंड 47%। इनको यह नहीं पता है 15 साल में कि लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं। विदेशी धरती पे जाके कहते 546। इनसे कोई प्रश्न पूछता है कि गरीबी क्यों है तुम्हारे देश में, तो ये कहते हैं गरीबी एक मानसिकता है, गरीबी एक परेशानी नहीं है। ये भूल जाते हैं कि दादी जी ने 1970 में कहा था गरीबी हटाओ, वो गरीबी हटी नहीं। मोदी जी आए, 13.5 करोड़ जो भारतीय थे वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। और ये वो व्यक्ति हैं जिनसे पूछा जाता है कि आपका उपनाम हटा दें तो आपकी योग्यता क्या है, तो ये कहते हैं डायनेस्टी इज अ नॉर्म इन इंडिया। No, Mr. Rahul Gandhi, dynasty is not a norm in India. Hard work, honesty, dedication, patriotism is a norm in India. अगर आप में ये गुण है तो आप भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और जो लोग उपनाम की बैसाखियों से चलते हैं, वो एक जो धावक होगा, जो योग्यता से मेहनत से दौड़ रहा है, उसे कभी पछाड़ नहीं सकते।